जिस पर जबीं झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूँ, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूँ, तू ऐसा कर कि दूसरा शौहर तलाश कर। ज़रूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं, मुक़द्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफ़र में नींद पूरी कर रहे हैं। मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, तुम अपने महर में मेरी हयात लिख देना। हमारे देश की ये दोस्त तो तहज़ीब कहती है, यहाँ हर एक भाषा दिल की धड़कन बन के रहती है। सगी बहनों का रिश्ता है यहाँ हिंदी में उर्दू में, सगी बहनों का रिश्ता है यहाँ हिंदी में उर्दू में, यहाँ गंगा भी बहती है यहाँ जमुना भी बहती है। अजान तेरी विलादत की हो गई गाफिल, वुज़ू हयात का कर ले नमाज होने तक। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ख़ास मेहमान हैं हिलाल बदायूनी। आप युवा शायर हैं, हम उनसे बात करेंगे शायरी को लेकर कि ज़रूरत के सबब निकले हैं घर से, ज़रूरत के सबब निकले हैं घर से, ज़रूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। ज़रूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं, मुक़द्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफ़र में नींद पूरी कर रहे हैं। मुक़द्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफ़र में नींद पूरी कर रहे हैं। कुछ ऐसे अशार जो आवाम तक ज़्यादा पसंद किए गए, तो वो मैं कुछ मतले सुनाता हूँ मुतफ़र्रिक़ात में। एक मतला मेरा ये यूथ जनरेशन ने बड़ा पसंद किया था कि मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, तुम अपने महर में मेरी हयात लिख देना। जी, बहुत खूब। तुम अपने महर में मेरी हयात लिख देना। एक शेर मुझे और याद आ गया। देखिए, ज़िंदगी की मुझसे भी ये सवाल अक्सर मेरे पे सवालों घेरे में रहा मैं कि लोग सोचते हैं कि शायर वही बनता है जिसका दिल टूटा हुआ हो या मोहब्बत नाकाम रही हो। ऐसा नहीं है। शायर अपने से पहले की बात भी लिख सकता है, अपने से बाद आने वाली बात भी लिख सकता है। उसका जो एक तसव्वुर होता है वो बड़ा कीमती होता है, उसकी बड़ी वाइड रेंजेस होती हैं। तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और लगभग 15-16 साल पहले मैंने एक शेर कहा था, वो जबकि कोई ये सोच सकता है कि ये ऐसा मंज़र इनके साथ गुजरा हो, तो शायर की एक कल्पना शक्ति बड़ी ज़्यादा होती है। तो एक शेर है मेरा, मैं उसका मतलब सुनाता हूँ कि जिस पर जबीं झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस पर जबीं झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर। जिस पर जबीं झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूँ, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूँ, तू ऐसा कर कि दूसरा शौहर तलाश कर। तो ये शादी से पहले शेर का ये है। तो ये एक है, शायर का एक तसव्वुर इतना होता है कि बैठे बैठे, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वो तसव्वुर कर सकता है। इमेजिनेशन पावर से अपने बहुत से मसाइल को अपनी शायरी में समेट सकता है। देश की अगर हम बात करें, इस वक्त जो हालात चल रहा है, जब चारों तरफ से जो आवाज़ आ रही है, उसमें आपने कोई अपने कलाम से ये बात कहने की कोशिश की हो? मगर मेरी शायरी का जो मकसद है, मैंने ज़्यादातर कभी भी अपनी शायरी सियासी या इस तरह से कभी कोई शेर नहीं कहा, और अल्लाह का ही शुक्र रहा कि मैं इस तरह से किसी के कमेंट्स या किसी की आलोचना का शिकार नहीं रहा, किसी भी पार्टी का। मैंने हमेशा सिर्फ एक समाज की, आम तौर से इंसान के जो मसाइल हैं, मोहब्बत की बात है, और शायरी सुन के इंसान को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये मेरी बात कही जा रही है। तो इस तरह के ज़्यादातर मैंने शायरी, और कोशिश भी ये की। नहीं, वही है। देखिए, जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए समाज में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो आपको एक तरह से चोट करता है, आप वही तो बयां करते हैं। हाँ। तो ऐसा कोई मौका आया हो कि जब आपको ये लगा हो कि अब ये शायराना अंदाज में ये बात कही जा सकती है? हाँ, बहुत सारे ऐसे मौके थे जो हमने कहे, फिर उन अशार को थोड़ा सा वो भी किया गया। वो मैंने उस तरह के शेर अब तो खैर नहीं, मगर अगर आप बात हिंदू मुस्लिम एकता की करें और अदर मसाइल करें तो अदर मसाइल की बात करें तो बहुत सारे इस तरह के शेर हुए। एक शेर मुझे याद आता है, अगर वो हिंदी उर्दू दोनों की बात हुई, तहज़ीब आपका द लीडर हिंदी ये चैनल भी है, कि हमारे देश की यह दोस्तों तहज़ीब कहती है, हमारे देश की यह दोस्तों तहज़ीब कहती है, यहाँ हर एक भाषा दिल की धड़कन बन के रहती है। हमारे देश की ये दोस्तों तहज़ीब कहती है, यहाँ हर एक भाषा दिल की धड़कन बन के रहती है। सगी बहनों का रिश्ता है यहाँ हिंदी में उर्दू में, सगी बहनों का रिश्ता है यहाँ हिंदी में उर्दू में, यहाँ गंगा भी बहती है यहाँ जमुना भी बहती है। तो ये है चीज़ें। बाकी कुछ तंज़ भी करता है शायर अपने अपने तरीक़े से, अंदाज से। तो एक शेर है मेरी गज़ल का, दुनिया जिसे कहती थी कभी सोने की चिड़िया,
दुनिया जिसे कहती थी कभी सोने की चिड़िया, उस चिड़िया के बाजुओं पर टूट रहे हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा अगर मुल्क कमज़ोर है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम खुद का अगर अपने आप को देखें तो हम कमज़ोर हो रहे हैं। कोई मुल्क कमज़ोर नहीं होता, उसके नागरिक, उसके जो पर्सनस हैं, जो उसमें रहने वाले हैं, जो साकिन हैं वहाँ पर, वो कमज़ोर हैं। सबकी जिम्मेदारी है। जैसे आप देखें, आप अपने चैनल्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से बहुत चला था स्लोगन स्वच्छ भारत अभियान। तो ये स्वच्छ भारत अभियान किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसी चैनल की जिम्मेदारी नहीं, किसी शायर की नहीं। हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को स्वच्छ रखें, तो पूरा भारत स्वच्छ है। तो ये ऐसी जहनियत की बात है। अगर हमारा जहन साफ़ है तो सारा सब कुछ साफ़ है। आपकी शायरी की अगर हम देखें तो चूँकि आपने निज़ामत को भी चुना है, तो ये ख्याल कैसे आया कि शायरी करते करते, जैसे हम निज़ामत की बात करें, उर्दू मुशायरों की बात करें, जैसे अनवर जलालपुरी हुआ करते थे और उनसे पहले भी बहुत से लोग थे, लेकिन एक जो नाजिम होता है, अगर आप मुशायरे की कामयाबी का जिक्र करिए तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है उसका, एक चैलेंजिंग होता है। जी। तो आपने इसको, हाँ, मैं इसका, ये अच्छा सवाल है आपका और मैं चाहता हूँ कि ये पूछा जाता मुझसे कभी। देखिए, मेरा, जब मैं घर में भी इकलौता हूँ तो खुद चार्मिंग रहा मैं। दूसरा, स्टूडेंट लाइफ से अगर मैं कॉलेज डेज में था, अगर मैं क्रिकेट खेलता था तो उसमें कैप्टन बनता था, अगर मैं क्लास में रहा तो मॉनिटर बना। तो एक तो मेरा ये खुद का लालच था कि मैं थोड़ा भीड़ से अलग रहूं। दूसरी बात, मैं खुद को लीडर की तरह पेश नहीं करता निज़ामत में। लेकिन नाजिम और मुशायरे का बताऊं, मुशायरा कम अब कौन सा होता है। अगर किसी ने ये कहा कि इस मुशायरे की निज़ामत बहुत अच्छी थी, ये नाजिम बहुत अच्छा था, तो समझ लीजिए कि वो मुशायरा कामयाब नहीं है। अगर कोई ये कहे घर आकर कि मुशायरा ओवरऑल बहुत अच्छा था, तो समझिए उसकी निज़ामत बहुत अच्छी थी। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल मुशायरा है, जो सारी टीम है, हम अगर किसी से मुतारिफ़ नहीं है, पहली बार भी मिल रहे हैं, तो हम उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट रखें। और उसे ये एहसास ना हो, वो इस तरह से खौफज़दा भी ना हो कि मेरी पहली मुलाकात है, पता नहीं मुझे किस वक्त पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो एक ये कॉन्फिडेंस आप दीजिए शायर को, और ये एक ज़िम्मेदार समझ लीजिए कि जो महफिल सजाई गई है इसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। आपको ये पूरा ओवरऑल मुशायरा कामयाब करना है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मेरी फ़हरिस्त का हर शायर कामयाब हो, वो अपने मकाम पे पढ़े, उसे मकाम और जो उसकी अज़मतें हैं वो उसे हासिल होती रहें। और ओवरऑल वो महफिल, तो कन्वीनर को भी अच्छा महसूस होता है, आवाम जो सुनने आता है उसे भी अच्छा महसूस होता है। और ये तो बहुत आसान काम है। अगर मैं सिर्फ नाज़िम बन के जाऊँ, अपने आप को हिट कर दूँ और वो शोरा का भी वक्त ले लूँ, तो वो मुशायरा कामयाब मेरी नज़र में नहीं है। जी, शायरी भी ये है कि जब आप पुराने होते चले जाते हैं, यानी डूबते चले जाते हैं उसमें, तो शेरों में वो फिर निखार आता चला जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से युवा शायर, सुना भी है उनको, कि वो कभी कभी ऐसे शेर कह जाते हैं कि जो ये लगता है कि ये सब पर भारी है। जैसे कभी बात चलती है ना कि मुशायरा लूट कर ले गए, तो ये अगर जैसे एज ए शायर अगर आपसे सवाल हो ये कि आखिर जैसे जो शेर, अच्छे शेर हैं, कि वो सोचने से आ जाते हैं या कभी कभी अचानक आपको लगता है कि ये शेर बहुत अच्छा हो सकता है? देखिए, शेर दो तरह से कहे जाते हैं। ये बात अच्छा आपका सवाल है और ये अवाम तक पहुंचना चाहिए। तो एक शेर होता है आमद का, जो एक कुदरती इल्हाम होता है शायर के लिए, वो शेर बड़ा कामयाब होता है कि हमारे जहन में खुद ही, हम कहने का हमारा मूड भी नहीं था और वो शेर खुद हो गया। और एक ये होता है कि हमें कहना है, हम दिमाग बनाए हुए हैं, माइंड उस तरफ लगाए हुए हैं कि हमें इस पर कोई बात कहनी है। तो इस तरह से भी शायरी होती है, दोनों तरह से शायरी होती है। आमद के शेर बड़े कामयाब होते हैं, चलते फिरते बड़े अच्छे अच्छे शेर हो जाते हैं। एक दो मिसरे में सुनाता हूँ आपको, आमद के हैं और ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी है उस दो मिसरों में। और कुछ लोगों ने मजमून लिखा है उस पर कि अज़ान तेरी विलादत की हो गई गाफिल, अज़ान तेरी विलादत की हो गई गाफिल, अज़ान तेरी विलादत की हो गई गाफिल, वुज़ू हयात का कर ले नमाज होने तक। तो ज़िंदगी ये है, जब बच्चा पैदा होता है अज़ान होती है, और हम वैसे भी ज़िंदगी में देखें तो अज़ान के बाद हमें नमाज़ पढ़नी होती है, तो अज़ान के बाद वुज़ू करता है, तो हमें ज़िंदगी की तहारत करनी है। तो ये हमारा ज़िंदगी में एक शेर, मुझे 4 मिसरे और याद आ गया, आपने तो शेर का जिक्र किया था। बेकरारी में मुब्तला था मैं, बेकरारी में मुब्तला था मैं, ज़िंदगी भर न सो सका था मैं, बेकरारी में मुब्तला था मैं, ज़िंदगी भर न सो सका था मैं, नींद आई है कब्र में आकर, उम्र भर का थका हुआ था मैं।